मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाँ, कल का इक्का मीशो डेज हाई पर 8-8.5% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ था। आज का इक्का में हम कवर कर रहे हैं वरुण बेवरेजेस। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इन्वेस्टेक की, और पहले वो रखती हूँ टारगेट प्राइस क्या दे रहे हैं। तो 609 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस वरुण बेवरेजेस पर इन्वेस्टेक की तरफ से आए हैं, यानी कि 20% का अपसाइड पोटेंशियल वरुण बेवरेजेस में नजर आ रहा है इन्वेस्टेक को। और बाई की रेटिंग बरकरार है, यानी कि खरीदारी की राय इन स्तरों पर भी। अच्छा, जो हाल ही में खबर आई थी कि एसाही के साथ वीबीएल ने पार्टनरशिप की है और भारत में पेप्सिको के बाहर किसी ग्लोबल बेवरेज कंपनी के साथ ये पहला बड़ा टाई अप इन्वेस्टेक देख रहे हैं इसको, तो ये एक तो अच्छी चीज़ है ही। अच्छा, इस पार्टनरशिप के तहत वरुण बेवरेजेस अब असाही के साथ डेयरी बेस्ड ड्रिंक कैल्पिस का भारत में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो इससे कंपनी का जो बेवरेज पोर्टफोलियो है वो और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। कैल्पिस, जैसा कि पहले भी बताया था मैंने, जापान की काफ़ी फेमस लोकप्रिय डेयरी बेस्ड रेडी टू ड्रिंक है जिसे असाही बनाती है, लेकिन अब इंडिया में वीबीएल इसका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। इन्वेस्टेक का मानना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वीबीएल ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि एमओए में बदलाव किया है। तो इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब कंपनी अल्कोहलिक बेवरेज बिजनेस में भी एंट्री कर सकती है। तो पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस बिजनेस में थी, कुछ इनके खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी है जैसे कि लेस, चीटोस वगैरह, लेकिन अब कैल्पिस के साथ ये डेयरी बेस्ड रेडी टू मिल्क वाले में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अब इन्वेस्टर का मानना है कि इससे दरवाजे कई सारे खुल गए हैं, अल्कोहलिक बेवरेज बिजनेस में भी एंट्री कर सकती है। और साथ ही ये भी कहा है कि असाही के जो ग्लोबल बियर और रेडी टू ड्रिंक ब्रांड्स है जैसे कि सुपर ड्राई, पेरोनी, ये सब भी अब भारत में या फिर वीबीएल अपने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लॉन्च कर सकता है। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी पॉइंट देख रहे हैं इन्वेस्टर, इसलिए काफ़ी पॉजिटिव और बुलिश रिपोर्ट। देखिए, इन्फोसिस तो जेपी मॉर्गन के टॉपिक्स में शुमार है, लेकिन ओवरऑल आईटी पैक को लेकर जेपी मॉर्गन ने जो रिपोर्ट निकाली है थोड़ी कॉशियस है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि भारतीय आईटी सेक्टर फिलहाल काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहा है। इसकी वजह है जनरेटिव एआई का बढ़ता असर और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब वो कह रहे हैं कि बड़ी आईटी कंपनियां अब आईटी बजट्स का बड़ा हिस्सा एआई और क्लाउड प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रही है। इससे जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज स्पेंडिंग था वो उस पर दबाव बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों में इंडियन आईटी इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 2 से 3% के आसपास रही है। और जेपी मॉर्गन का मानना है कि तो अभी बस शुरुआत है। एआई की वजह से प्राइसिंग प्रेशर और बढ़ेगा और यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लार्ज कैप आईटी कंपनीज के लिए तो 3 से 4% का रेवेन्यू अनुमान है, और इनफैक्ट ये भी हासिल करना मुश्किल हो सकता है, ऐसा जेपी मॉर्गन कह रहे हैं। तो पूरे आईटी सेक्टर के लिए पीई मल्टीपल्स का जो टारगेट है वो 10 से 25% तक कट कर दिया है। डाउनग्रेड्स आए हैं उनकी तरफ से। एचसीएल टेक को न्यूट्रल से अंडरवेट कर दिया है, टारगेट प्राइस भी कट करके 1000 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। विप्रो को भी डाउनग्रेड किया है, यहाँ भी न्यूट्रल से अंडरवेट और टारगेट प्राइस 200 से घटाकर 160 कर दिया है। टाटा टेक को अंडरवेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 540 का रखा है। टाटा टेक चला भी है हाल फिलहाल में, और जेपी मॉर्गन का मानना है कि जो भी अच्छी चीज़ें थी टाटा टेक के बारे में वो ऑलरेडी अब प्राइस इन है, तो यहाँ से और अपसाइड नहीं दिखता। लेकिन टॉप पिक्स में जगह बनाई है जेपी मॉर्गन की टीसीएस ने, इन्फोसिस ने, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स और सेजिलिटी। ट्रेंड की बात हो, यहाँ पे काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। बाय की कॉल है एचएसबीसी की तरफ से। 3460 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 10% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो। जो कि नुपुर ने बात कही वो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन को लेकर ट्रेंड का ध्यान है, वेस्ट साइड 700 स्टोर्स एंड लॉन्ग टर्म में का टारगेट है, और 5000 ज़ूडियो स्टोर्स लॉन्ग टर्म में खोलेंगे। और एनुअली अगर बात करें तो 200 से 250 ज़ूडियो स्टोर्स और हर साल लगभग 50 वेस्ट साइड स्टोर खोलने का इनका टारगेट है। तो काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स हैं। हालांकि बर्न टोस्ट जो है इनका नया प्रीमियम थोड़ा साइड है, अभी हाल फिलहाल में खुला है, तो वहाँ से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सपेंशन काफ़ी बुलिश होती हुई नजर आएगी, इसलिए पॉजिटिव रिपोर्ट है। चलिए, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सर अदानी एंटरप्राइजेस पे, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर रिपोर्ट इनिशिएट की है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टारगेट प्राइस देखिए आप 3460 का रखा है अदानी एंटरप्राइजेस पर मॉर्गन स्टैनली ने, यानी कि 22% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में। अच्छा, ब्रोकरेज का कहना है कि अदानी एंटरप्राइजेस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि इंडिया का लीडिंग
बिजनेस इंक्यूबेटर है, यानी कि नई बिजनेस ये शुरू करता है, उन्हें बड़ा बनाता है, फिर अलग लिस्टेड कंपनीज के रूप में डेवलप करता है। अडानी एंटरप्राइजेस के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो एयरपोर्ट्स है, डेटा सेंटर्स है, न्यू एनर्जी, माइनिंग, रोड्स, कॉपर जैसे नए हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं। और इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 30 तक कंपनी का एबिटा करीब 3 गुना हो सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है। अगले के ट्रिगर्स रहेंगे न्यू एनर्जी बिजनेस का एक्सपेंशन, कॉपर प्लांट का रैंप अप, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कमिश्निंग। तो ये भी रखे रडार पर। ओके, सब